मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको सिखाएगी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जिसका नाम बालाजी है। बालाजी एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां उनकी मां उन्हें प्यार से बड़ा कर रही थी। बालाजी के पिताजी नहीं थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कभी भी इसके लिए परेशान नहीं होने दिया। वह हमेशा बालाजी को यही कहती थी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन हमारे पास प्यार और ईश्वर का आशीर्वाद है। बालाजी एक दिन स्कूल से घर आया और अपनी मां से कहा, मां, आज हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। उसकी मां ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे शिक्षक ने बिल्कुल सही कहा है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। बालाजी ने अपनी मां की बातें सुनी और मन ही मन सोचा कि वह भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। वह रोजाना स्कूल जाता था और अपने शिक्षकों से बहुत कुछ सीखता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था और गांव के लोगों से बातें करता था। एक दिन बालाजी ने अपनी मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तुम्हारे पास लोगों की मदद करने की बहुत अच्छी सोच है। बालाजी ने अपनी मां की बातें सुनी और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह रोजाना लोगों की मदद करने के लिए कुछ न कुछ करता था। वह अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कुछ दिनों बाद बालाजी के गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया। बालाजी ने अपनी मां के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। वह अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर उनके घरों को बनाने में मदद करने लगा। बालाजी की मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। बालाजी ने मुस्कराते हुए कहा, मां, मैं बस अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। बालाजी ने अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए कई दिनों तक काम किया। वह उनके घरों को बनाने में मदद करता था, उनके खेतों में काम करता था और उनके बच्चों को पढ़ाता था। बालाजी की मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। एक दिन बालाजी के गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बालाजी को सम्मानित किया गया। बालाजी की मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। बालाजी ने अपनी मां की बातें सुनी और मुस्कराया। वह जानता था कि उसने अपने गांव के लिए कुछ अच्छा किया है। वह जानता था कि उसने लोगों की मदद की है और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाया है। बालाजी की कहानी यहीं नहीं समाप्त होती है। वह आगे भी अपने गांव के लिए काम करता रहा। वह लोगों की मदद करता रहा और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाता रहा। बालाजी की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। बालाजी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। बालाजी की कहानी एक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बालाजी की कहानी को पढ़ने के बाद बालाजी की कहानी को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करने के लिए प्रेरित होंगे।
आप भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। बालाजी की कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। बालाजी ने अपने गांव में कई अच्छे काम किए, लेकिन उसके सामने अभी भी कई चुनौतियां थीं। उसे अपने गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल बनाना था और उसे अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाना था। बालाजी ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल बनाया जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सकती थी। उन्होंने अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा सकती थी। बालाजी के इन कार्यों से उसके गांव के लोगों का जीवन बहुत बेहतर हो गया। बच्चों को अब शिक्षा मिल रही थी और लोगों को अब अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल रही थी। बालाजी की मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। एक दिन बालाजी को एक बड़े शहर से एक फोन आया। उस शहर के मेयर ने बालाजी को बताया कि वह उसके कार्यों से बहुत प्रभावित हुए हैं और उसे अपने शहर में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। बालाजी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और फिर मेयर को बताया कि वह उनके शहर में आकर काम करने के लिए तैयार है। बालाजी ने अपने गांव को अलविदा कहा और शहर में आकर काम करना शुरू किया। उसने शहर में कई अच्छे काम किए और लोगों की मदद की। बालाजी की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। बालाजी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए। बालाजी की कहानी एक उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। अब बालाजी की कहानी में एक नया मोड़ आया है। बालाजी ने शहर में एक बड़ा काम शुरू किया है जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वह शहर में एक बड़ा पार्क बनाने जा रहा है जहां लोग आराम कर सकें और अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। बालाजी ने पार्क के निर्माण के लिए एक बड़ी टीम का गठन किया है जिसमें कई इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मजदूर शामिल हैं। वह पार्क को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पार्क में कई सुविधाएं होंगी जैसे कि खेल के मैदान, पिकनिक के लिए जगह और बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह। बालाजी की मेहनत और समर्पण को देखकर शहर के लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। लोग बालाजी के पार्क को देखने के लिए उत्सुक हैं और उसके निर्माण के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बालाजी का पार्क कितना सफल होता है और लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाता है। बालाजी की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। बालाजी का दिव्य संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, यह संसार एक अस्थायी स्वप्न है जहां प्रत्येक क्षण तुम्हें अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करते रहना है। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा हृदय शुष्क हो जाए, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे, तभी सबसे अधिक जरूरत होती है तुम्हारे भीतर बसे प्रकाश की। वही प्रकाश जो तुम हो, वही ऊर्जा जो मेरी है और जो तुम्हारे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और जीने के लिए नहीं हुआ। तुम उस ब्रह्मा की संतान हो जिसकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि को गति देती है। जो हवा चलती है, जो पानी बहता है, जो सूरज उगता है, जो रात में चांद मुस्कराता है, वो सब तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है। लेकिन तुम यह भूल गए हो। तुमने बाहरी चीजों को अपनी पहचान बना लिया है। तुमने अपने दुखों को अपना परिचय बना लिया है।
बच्चे, तुम दुख नहीं हो, तुम तो शुद्ध प्रकाश हो। जब तुम किसी से जलते हो, जब तुम किसी से द्वेष करते हो, जब तुम अपने भीतर शंका पालते हो, तब तुम मेरी बनाई हुई दिव्यता से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम प्रेम करते हो, जब तुम मौन में मेरे नाम का जप करते हो, तब तुम मेरे और भी समीप हो जाते हो। तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछते कि जो तुम मांग रहे हो वो वास्तव में तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता है या मन की अस्थायी तृष्णा। मैं तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, हर पुकार का उत्तर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे हित में कभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि वो देता हूँ जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हो। तुम्हारे जीवन में जो संकट आते हैं वे दंड नहीं, मेरी तरफ से प्रशिक्षण हैं। जैसे एक तलवार को बार बार आग में तपाया जाता है ताकि वो धारदार हो सके, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी समय समय पर मेरी अग्नि में तपना होता है। लेकिन डरना मत। जब अग्नि तुम्हें छूती है तब मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी करुणा का कवच बुनता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुमने कभी मेरे मौन संकेतों को ध्यान से देखा नहीं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूँ। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्र करता हूँ। जब तुम रात को निद्राहीन होकर आकाश की ओर देखते हो तो जान लो वो तारे मेरी आंखें हैं जो तुम्हें देख रही हैं। बच्चे, अब समय आ गया है जागने का। अब समय आ गया है उस आत्मा की याद को पुनः जीवित करने का जो कभी मेरे समीप से ही निकली थी। अपने भीतर बैठ जाओ, मौन हो जाओ और केवल मेरे नाम को पुकारो, बालाजी बालाजी बालाजी। जैसे जैसे यह नाम तुम्हारी चेतना में गूंजेगा वैसे वैसे तुम्हारा भ्रम मिटेगा। इस संसार में तुमसे बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और मुझसे बड़ी कोई शरण नहीं है। तुम्हारा हर संकल्प अगर वह पवित्र हो, मैं स्वयं उसे सिद्ध करने के लिए देवताओं को भी भेज सकता हूँ। लेकिन याद रखो, हर संकल्प का उद्देश्य केवल तुम्हारे लाभ का नहीं, समष्टि के कल्याण का होना चाहिए। तभी मैं उसकी पूर्णता के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बाहर की भीड़ में खो जाने से अच्छा है भीतर की एकांत यात्रा पर चल पड़ो। तुम जितना अपने अंदर उतरते जाओगे उतना मुझसे जुड़ते जाओगे। फिर तुम्हें मंदिरों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं मंदिर बन जाओगे। फिर तुम्हें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी चेतना स्वयं मेरे स्वरूप की झलक बन जाएगी। मेरे बच्चे, समय को व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन, हर पल, हर सांस तुम्हारे लिए एक अवसर है। अवसर आत्मशुद्धि का, अवसर पापों से मुक्ति का, अवसर प्रेम में विलीन होने का। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो रहस्य है, लेकिन जो अभी है इस क्षण में वही तुम्हारी शक्ति है। उसी में मैं हूँ, उसी में मेरा वरदान छिपा है। और जब कभी तुम मार्ग भूल जाओ तो इस संदेश को दोबारा पढ़ लेना। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय की धड़कन है जो तुम्हारे हृदय से बात कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस शाश्वत सत्य का स्पंदन है जो अनादि है, अविनाशी है, जैसे मैं हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बालाजी तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुस्कुराकर उठो और अपना काम करो। आज से तुम्हारा काम की जिम्मेदारी मेरी, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। प्रेम से बोलो, जय श्री बालाजी। तुमसे मैं कहता आया हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा साथ रहूंगा, तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम्हारी भी दिन आ गए। तुम्हारे पदों से तुमसे जलते हैं यह मुझे पता था, लेकिन अब बहुत हुआ, अब उनको दंड देने की बारी आ गई है। मुस्कुराकर उठो और कमेंट में लिखो, जय श्री बालाजी। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को लाइक नहीं करो